नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कमिटेड हैं आपको सबसे बेहतरीन एग्री कोचिंग और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल कराने के लिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा IBPS AFO कंप्लीट नर्चर बैच जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उस नर्चर बैच का ये डेमो क्लास है। इससे पहले भी मैंने कई डेमो क्लास अपलोड कर दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो रीजनिंग के डेमो क्लास, मैथ्स के डेमो क्लास, इंग्लिश के डेमो क्लास आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहां से सारे डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं। IBPS AFO कंप्लीट नर्चर बैच, जिसमें कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, क्लास नोट्स, मॉक्स, 300 से भी ज़्यादा मेंस के मॉक्स, ये सभी चीज़ शामिल है। वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में मिल रहा है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ 24 आवर्स बच रहे हैं, जिसमें कि आप इस बैच में एडमिशन 800 रुपीज़ में ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और 800 पे करके आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। वहीं डिस्क्रिप्शन में मैं एक और वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस बैच के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगा। आज का जो हमारा ये सेशन है, इसमें मैं आपके साथ इंग्लिश का एक और डेमो लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाने वाला हूँ। और इसी तरीके की वोकेबलरी को पढ़ाने की जो मेरी टेक्निक है, जिससे कि मैं आपको लेक्चर के एंड होते ही सारे वोकेबलरी आपके दिमाग में इस तरीके से सेट कर देता हूँ कि लाइफ टाइम आप चाहकर भी उन वर्ड्स को कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा टेक्निक है जिस तरीके से मैं आपको वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। एक एक वर्ड आपको इतने बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगे कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। और ऐसे ही इस बैच में मैं आपको 3000 से भी ज़्यादा, आप ये कह लीजिए कि लगभग 4000 वोकेबलरी मैं इस बैच में आपको लर्न कराऊंगा, जो कि ट्रिक बेस्ड होंगे और रूट वर्ड बेस्ड होंगे। तो आइए एक एक करके हम कुछ वोकेबलरी यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है दोस्तों आज का, वो वर्ड है कैस्टिगेट। जो पहला वर्ड है वो है कैस्टिगेट, CASTIGATE। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना। कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना, फटकारना किसी को। तो कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना। अब इसको कैसे याद रखेंगे वो देखिए। मैं एक जगह गया, किसी पार्टी में गया। मैं किसी पार्टी में गया, लेकिन वहां पे मुझे गेट से ही एंट्री नहीं दी गई, मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। मैंने जब पूछा कि मुझे गेट पर क्यों रोक दिया गया, क्यों मुझे एंट्री नहीं दी गई, तो बोला गया आप जिस कास्ट से हैं, आप जिस कास्ट से हैं उन कास्ट के लोगों को अंदर गेट पे एंट्री देने से मना करने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से बोलकर मुझे डांटा गया और डांट फटकार कर मुझे वहां पे एंट्री नहीं मिली। भले ही मैं किसी भी कास्ट से था, लेकिन मुझे वहां पे एंट्री नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ ये बोल के आप जिस कास्ट से हैं उस कास्ट को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, और गेट पर ही मुझे रोक दिया गया। बहुत ज्यादा मुझे डांट फटकार कर भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको याद हो चुका है कि कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना। आइए बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगला वर्ड है हमारा बेमोन। अगला वर्ड है हमारा बेमोन। और बेमोन का मतलब क्या होता है? बेमोन का मतलब होता है शिकायत करना, किसी से किसी की शिकायत करना, इसको बोलते हैं बेमोन। और बेमोन को कैसे याद रखें कि बेमोन का मतलब होता है शिकायत करना। एक ऑफिस में दो दोस्त काम कर रहे थे। एक ऑफिस में दो दोस्त काम कर रहे थे और अचानक से एक दोस्त ने देखा कि उसके बॉस उसको डेली डांटना शुरू कर रहे हैं। जब उसे पता चला अपने दोस्तों से कि आखिर मुझे इतनी डांट क्यों लगाई जा रही है, तो उसे पता चला कि उसका जो दूसरा दोस्त था, उसने बॉस से उसकी शिकायत कर दी है। उसके दूसरे दोस्त ने बॉस से उसकी शिकायत कर दी है। जब वो अपने दूसरे दोस्त से जाकर पूछता है कि तुमने मेरी शिकायत बॉस से क्यों की, तो वो कहता है कि देखो दोस्त, मैंने जो तुम्हारी शिकायत की वो बेमन से शिकायत की। मैंने तुम्हारी जो शिकायत की वो बेमन से शिकायत की। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी शिकायत करूं, पर अब तुम्हारी हरकतें इस कदर बढ़ गई थी कि मुझे जाकर बॉस से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ी। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने ये बेमन से तुम्हारी शिकायत की। तो बेमन का मतलब होता है दोस्तों शिकायत करना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? अगला वर्ड है हमारे पास पॉपर। अगला वर्ड है हमारे पास पॉपर, और पॉपर का मतलब होता है गरीब। ये वैसे वर्ड हैं जो जनरली IBPS के या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये एग्जामिनर्स के फेवरेट वर्ड है, और ये वर्ड्स उन वर्ड्स में से हैं जो आपको द हिंदू में कई बार देखने को मिलते हैं। ये वैसे वैसे वर्ड्स हैं। पॉपर का मतलब होता है गरीब। इसको आप कैसे याद रखेंगे? आजकल के टाइम में जिस व्यक्ति के थाली में, दो वक्त की थाली में अगर पापड़ नहीं हो, अगर किसी व्यक्ति के दो वक्त के थाली में अगर पापड़ नहीं है,
तो वो इंसान गरीब इंसान ही होगा। आज के टाइम में अगर किसी को 2 वक्त का पापड़ नहीं मिल पा रहा है, अगर आज के टाइम में किसी को 2 वक्त का पापड़ नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर गरीब इंसान है कि वो पापड़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अपने खाने में। वो नॉर्मल रोटी दाल खाकर रह जा रहा है, लेकिन उसको पापड़ नहीं मिल रहा है। क्यों पापड़ नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो गरीब है। तो पॉपर का मतलब होता है गरीब। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला वर्ड है हमारा फियास्को। अगला वर्ड है हमारा फियास्को, और फियास्को का मतलब होता है असफलता। फियास्को का मतलब होता है असफलता। इसको कैसे याद रखेंगे? अगर आप अपने फीस को अगर आप अपने फीस को सही से टाइम पे नहीं करते हैं, अगर आप अपने फीस को सही से टाइम पर पे नहीं करते हैं, तो टीचर आपको पढ़ाएंगे नहीं। और टीचर अगर आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आपके हाथ क्या लगेगी? असफलता। अगर आप अपने फीस को सही टाइम से पे नहीं करते हैं और टीचर फिर आपको नहीं पढ़ाते हैं, तो आपको क्या मिलेगी? आपको असफलता मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ाई की ही नहीं। चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है हमारे पास बेनेवलेंट। अगला वर्ड है बेनेवलेंट, और बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है? बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु। बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु। हम सबकी बहन, हम सबकी बहन, बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम सबकी बहन जो है वो दयालु होती है। हम सबकी बहन जो होती है वो दयालु होती है। वो कभी भी वायलेंट नहीं होती है अपने ब्रदर के ऊपर। वैसे यहाँ पे मैं जो भी चीज कह रहा हूँ वो काल्पनिक कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको याद करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हम सबकी बहन जो है वो बहुत ही दयालु होती है। वो कभी भी अपने भाई के ऊपर वायलेंट नहीं होती है। तो बहन कभी वायलेंट नहीं होती है। बहन क्या होती है? दयालु होती है। तो बेनेवलेंट का मतलब हो गया दयालु। बेनेवलेंट का क्या मतलब हो गया? दयालु। बहन कभी वायलेंट नहीं होती है, बहन हमेशा दयालु रहती है। अगला वर्ड है डिफाइल। अगला वर्ड है डिफाइल। किसी चीज को गंदा कर देना, किसी चीज को गंदा कर देना, या किसी चीज को दूषित कर देना। किसी चीज को दूषित कर देना, गंदा कर देना, खराब कर देना, उसको बोलते हैं डिफाइल। हमारे देश के जो नेता हैं हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने देश के फाइल्स को हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने देश के सभी फाइल्स को खराब कर दिया है, दूषित कर दिया है। क्योंकि कई ऐसे फाइल्स हैं जो अगर मिल जाए तो उन नेताओं के जो करियर है उस पर खतरा है। वो पता चल जाएगा कि नेताओं ने कहीं कहीं घोटाला किया हुआ है। तो नेताओं ने क्या किया है कि देश के जितने भी फाइल हैं उन सबको दूषित कर दिया है, खराब कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, गंदा कर दिया है। तो डिफाइल का मतलब हो गया दूषित करना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है अबैंडन। अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है अबैंडन, और अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। किसी चीज को त्याग देना, सॉरी, त्याग, किसी चीज को त्याग देना। त्यागने का मतलब होता है कि छोड़ देना, किसी चीज को छोड़ देना। कैसे याद रखेंगे इसको? ऐसे याद रखेंगे कि अब आपके जिंदगी में जितने भी बंधन हैं, अब आपके जिंदगी में जितने भी बंधन हैं उसको त्याग दीजिए, और त्याग कर सिर्फ और सिर्फ एएफओ की तैयारी में लग जाइए। अब आपकी जिंदगी में जितने भी बंधन हैं, प्यार मोहब्बत इश्क जो भी है, उसको त्याग दीजिए, और त्याग कर सिर्फ और सिर्फ एएफओ की तैयारी कीजिए। अब सारे बंधन तोड़ दीजिए, अब सारे बंधन त्यागिए, और सिर्फ एएफओ पे अपना टाइम स्पेंड करिए। तो इसमें अभी तक हमने 7 वर्ड पढ़े हैं। एक बार इन 7 वर्ड को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना। हमारे कास्ट की वजह से हमें गेट पर ही रोक दिया गया और हमें डांट कर निकाल दिया गया कि तुम अंदर एंट्री नहीं ले सकते हो। बेमन। बेमन, जब मैंने दोस्त से पूछा कि तुमने शिकायत क्यों करी, तो उसने कहा मैंने जो तुम्हारी शिकायत करी वो बेमन से करी, जानबूझकर नहीं करी। पॉपर। आज के टाइम में अगर किसी को 2 वक्त का पापड़ नसीब नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब है कि वो गरीब है। फियास्को। फियास्को, अगर आप फीस को सही टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो टीचर पढ़ाएंगे नहीं और आपको मिलेगी असफलता। बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब होता है दयालु। हमारी बहन जो होती है कभी वायलेंट नहीं होती, हमेशा हमारे लिए दयालु ही रहती है। डिफाइल। डिफाइल का मतलब देश की फाइल को नेताओं ने दूषित कर दिया है। देश की फाइल को नेताओं ने क्या कर दिया है? दूषित कर दिया। अबांडन का मतलब होता है त्याग देना। अब आपको सारे बंधन त्याग देना है और सिर्फ एएफओ पर फोकस करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है एस्से। अगला वर्ड क्या है? एस्से। नाबार्ड का एग्जाम आप में से कई लोग देंगे। नाबार्ड के एग्जाम में आपसे एस्से राइटिंग भी करवाई जाती है। जब आप एस्से राइटिंग करके मुझे देंगे तो मैं उसका क्या करूंगा? मैं उसका मूल्यांकन करूंगा। मैं उसका क्या करूंगा? मूल्यांकन करूंगा। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का मतलब होता है इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना, इवेल्युएशन।
जब आप नाबार्ड के एग्जाम की तैयारी करेंगे और मुझे एस्से राइटिंग करके दिखाएंगे, एस्से मुझे भेजेंगे, तो मैं उस एस्से का क्या करूंगा, मूल्यांकन करूंगा, इवेल्युएशन करूंगा, इवेल्युएट करके आपको मार्क्स दूंगा कि आपने कितना अच्छा एस्से राइटिंग किया है। तो एस्से का मतलब क्या हो गया, मूल्यांकन करना। एस्से का मतलब हो गया मूल्यांकन करना। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल का क्या मतलब है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, डेंजरस, ऑब्नोक्सियस, ऑब्नोक्सियस, डेंजरस, ये होता है डेट्रीमेंटल का मीनिंग। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। अगर आपको डॉक्टरी ही करनी है, अगर आपको डॉक्टरी ही करनी है तो आप किसी हार्ट हॉस्पिटल से कर लो, आप किसी लंग्स के हॉस्पिटल से कर लो, आप किसी ऐसे हॉस्पिटल से कर लो जहाँ पे पेडियाट्रिशियन बैठते हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हो, वहां से कर लो ना डॉक्टरी प्रैक्टिस। आपको मेंटल हॉस्पिटल से ही डॉक्टरी प्रैक्टिस करने की जरूरत क्या है। आपको पता है अगर आप डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल से प्रैक्टिस करोगे तो वो हानिकारक भी हो सकता है, वहां पे कई मेंटल पेशेंट होंगे, आप पे हमला कर सकते हैं, तो आपकी जान को भी खतरा है। तो डॉक्टरी अगर आप मेंटल हॉस्पिटल से प्रैक्टिस करते हो उसकी, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। ठीक है, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो पर ध्यान रखना कि हानिकारक भी हो सकता है, तो अपनी सुरक्षा आप स्वयं करिए। डॉक्टरी अगर आप मेंटल हॉस्पिटल से कर रहे हैं तो ये हानिकारक हो सकता है। चलिए अगला वर्ड, डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, ये आपने देख लिया। अगला वर्ड देखिए नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कि जादू टोना का बहुत शौक होगा। जादू टोना का शौक होगा, वो सोचते होंगे कि कोई जादू टोना हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। जादू टोना का शौक होगा, वो सोच रहे होंगे कि कुछ काला जादू करते हैं और सिलेक्शन हो जाए, पर ऐसे नहीं सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन पढ़ने से होगा। सिलेक्शन कैसे होगा, पढ़ने से होगा। लेकिन आपको एक बात बताता हूं मैं, जादू टोना अगर आपको सीखना है तो आप ये समझिए कि एक जगह है, एक जगह है उसका नाम है नर्क। एक जगह है उसका नाम है नर्क, और नर्क में बड़े ही मन से, नर्क में बड़े ही मन से जादू टोना सिखाया जाता है। नर्क में बड़े ही मन से क्या सिखाया जाता है, जादू टोना सिखाया जाता है। तो जादू टोना सीखने के लिए लोगों को कहाँ जाना होता है, नर्क जाना होता है। तो नर्क कौन जाना चाहेगा, तो इसलिए जादू टोना सीखने की जो जिद है उसको छोड़ दीजिए और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वैसे नर्क में मन से जादू टोना सिखाया जाता है। तो नेक्रोमेंसी मतलब हो गया जादू टोना। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है लेविश। अगला वर्ड है लेविश, आपने बहुत सुना भी होगा इस वर्ड को। लेविश का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खर्चीला, बहुत खर्चीला, बहुत अधिक खर्चीला। ठीक है, जो बहुत खर्चे वाला लाइफ जीता है ना, वो उसको बोलते हैं लेविश लाइफ। देखो वो कितना लेविश लाइफ जी रहा है, ऑडी में घूमना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना, ये लेविश लाइफ होती है। ठीक है, लेविश लाइफ कब होती है, जब आपके पास पैसा होता है। जब आप एएफओ बन के सैलरी उठाएंगे ना 70,000 रुपए, तब आपकी लाइफ जो है वो लेविश लाइफ हो जाएगी। वहां पे आप बहुत ही खर्चीला लाइफ जियोगे। तो इसको कैसे याद करेंगे वो देखिए, अगर आप लव करते हो, इश्क करते हो, तो आपको जो अपना लाइफ है वो बहुत ही खर्चीला स्पेंड करना पड़ता है। आपका जो लाइफ हो जाता है वो बहुत ही खर्चीला हो जाता है। आपको हमेशा अपने जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उनको पार्टी में ले जाना होता है, आपको डिनर पे ले जाना होता है, घुमाने ले जाना होता है। तो आपको जो है, अगर आप लव या इश्क करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो अपना लाइफ स्टाइल है वो उसको बहुत खर्चीला बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी सलाह यही है कि जब तक एएफओ नहीं बनते हैं तब तक लव इश्क से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि अभी खर्चीला लाइफ जीने के लिए पैसे होने चाहिए। तो इसलिए लेविश का मतलब हो गया बहुत खर्चीला। लव इश्क अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चीला बनना पड़ेगा। इंडिजेंट, अगला वर्ड है इंडिजेंट, और इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। अगला वर्ड है इंडिजेंट, और इंडिजेंट का मतलब क्या है, गरीब। इंडिजेंट का मतलब है गरीब। इंडिया के जो एजेंट्स होते हैं, इंडिया के जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो गरीब होते हैं। बाहर देश के जो एजेंट होते हैं वो तो बहुत अमीर होते हैं, वहाँ बहुत इजीली हर चीज़ सेल हो जाता है, लोग खरीदते हैं, इंश्योरेंस हो चाहे कुछ भी हो, लोग आराम से खरीदते हैं। यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, इंश्योरेंस बेचना पड़ता है, लेकिन बाहर क्या होता है, लोग इंश्योरेंस खुद खरीदते हैं। तो इसलिए इंडिया में लोग अभी इंश्योरेंस को लेकर अवेयर नहीं है। तो इंडिया के जो एजेंट हैं वो कैसे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे गरीब हैं। तो इंडिजेंट का मतलब है गरीब, इंडिया के एजेंट गरीब हैं। अगला वर्ड है लार्गिस। अगला जो वर्ड है वो है लार्गिस, और लार्गिस का मतलब क्या होता है, लार्गिस का मतलब होता है उदारता। लार्गिस का मतलब होता है उदारता। उदार का मीनिंग होता है वो लोग जो धन दान बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है, जो बहुत ज्यादा फिलेंट्रोपी करते हो, जो धन दान बहुत ज्यादा करते हो, उनको उदार कहते हैं। और उदारता मतलब एक नेचर जिसमें कि आप दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हो। तो लार्गिस का मतलब होता है उदारता। जो लोग लार्ज ड्रेस पहनते हैं ना, जो लोग लार्ज ड्रेस, ब्रिटेन की महारानी को आपने कभी शॉर्ट ड्रेस में देखा है, शॉर्ट स्कर्ट में देखा है, नहीं, बहुत लार्ज लार्ज ड्रेस पहनती है। तो ब्रिटेन की महारानी बहुत ज्यादा दान पुण्य करती हैं, धन दान देते हैं, उदारता उनमें बहुत ज्यादा है, उदार स्वभाव की है।
तो लार्ज ड्रेस पहनने वाले जो लोग होते हैं ना वही उदार स्वभाव के होते हैं, शॉर्ट ड्रेस पहनने वाले लोग उदार स्वभाव के नहीं होते, लार्ज ड्रेस पहनने वाले लोग में उदारता होती है। चलिए अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है कैनरस। अगला वर्ड क्या है, कैनरस, और कैनरस का मतलब है मधुर। अगला वर्ड है कैनरस और कैनरस का मतलब है मधुर। मधुर मतलब स्वीट, कोई चीज अगर बहुत अच्छा लग रहा हो, स्वीट लग रहा हो किसी की वॉइस, उसको बोलते हैं मधुर वॉइस। तो कैनरस का मतलब होता है मधुर। जब से उसने अपने कान में कोई रस डाल लिया है, जब से उसने अपने कान में एक रस डाल लिया है, उसकी आवाज तो एकदम मधुर हो गई है। श्रेया घोषाल की आवाज बचपन में इतनी मधुर नहीं थी, लेकिन श्रेया घोषाल ने अपने कान में एक ऐसा रस डाला, श्रेया घोषाल ने अपने कान में एक ऐसा रस डाला जिससे कि उनकी आवाज बहुत ही मधुर हो गई। पर उस रस के बारे में आज तक किसी को जानकारी नहीं है कि वो रस क्या था जिसको कि कान में श्रेया घोषाल ने डाला और उनकी आवाज मधुर हो गई। तो इसका पता अभी भी साइंटिस्ट लोग लगा रहे हैं कि कान में ऐसा कौन सा रस डाला गया श्रेया घोषाल की कि उनकी आवाज मधुर हो गई। कैनरस मतलब होता है मधुर। अगला वर्ड और आज का लास्ट वर्ड है इस डेमो लेक्चर का, मैम। मैम का मतलब होता है अपंग करना। मैम का मतलब क्या होता है, मैम का मतलब होता है अपंग कर देना किसी को अपंग कर देना, इतना मारना कि उसका हाथ पैर तोड़ देना, उसको बोलते हैं मैम। मैम मतलब अपंग कर देना। दोस्तों मैं ये कहानी बता रहा हूँ आपको, हमारे स्कूल में एक मैम थी, एक टीचर थी, मैथ्स की मैम थी। वो मैम इतना मारती थी बच्चों को, अगर कोई ढंग से पढ़ाई नहीं करे, अगर मैथ्स के फॉर्मूला याद न रखे और ढंग से क्वेश्चन सॉल्व ना करे, तो वो मार मार कर उसको अपंग कर देती थी। तभी जाके मैं मैथ पढ़ना शुरू किया और मैं मैथ में स्ट्रांग हो पाया, वरना मैं मैथ में कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता। मैम के डर से ही मैं मैथ्स पढ़ना शुरू किया और आज मैं अपंग नहीं हूँ। इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि मैंने मैथ्स पढ़ लिया टाइम पे, वरना वो मैम मुझे भी अपंग कर देती, किसी को भी अपंग कर सकती है। तो मैम का मतलब होता है अपंग कर देना। ठीक है, अब इस वाले को एक बार हम फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। एस्से, एस्से नाबार्ड के एग्जाम में एस्से राइटिंग करवाई जाएगी। जब आप इससे लिखकर मुझे भेजेंगे तो मैं क्या करूंगा, उसका इवेल्युएशन करूंगा, मूल्यांकन करूंगा। एस्से का मतलब हो गया मूल्यांकन करना। डेट्रीमेंटल, डॉक्टरी ही करना है तो आपको मेंटल हॉस्पिटल से क्यों करना है, जब आपको पता है मेंटल हॉस्पिटल से डॉक्टरी करना हानिकारक हो सकता है। नेक्रोमेंसी, नर्क में बड़े मन से जादू टोना सिखाया जाता है। लैविश, अगर आप लव करने और इस करने का ठाने तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत खर्चीली होने वाली है। इंडिजेंट, इंडिया में लोग इंश्योरेंस खरीदते नहीं तो इसलिए इंडिया के एजेंट जो है वो गरीब हो गए हैं। लार्ज, जो लार्ज ड्रेस पहनते हैं वही उदार स्वभाव के होते हैं, उनमें उदारता बहुत ज्यादा होता है। कैनरस, कान में कौन सा रस डाला गया श्रेया घोषाल के कि उनकी आवाज मधुर हो गई, ये साइंटिस्ट आज भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैम, हमारी मैथ्स की मैम को तो आप जानते ही हो, इतना मारती थी कि अपंग कर देती थी, इस वजह से मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया। तो दोस्तों ये IBPS AFO कंप्लीट नर्चर बैच का डेमो है। इस तरीके से 4000 वोकेबलरी, मैं आपको उन वोकेबलरी को प्रिपेयर करने के ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगा जिन वोकेबलरी को करके आप IBPS AFO या फिर कोई भी बैंक एग्जाम हो जिसमें कि सबसे ज़्यादा इन वोकेबलरी को यूज़ किया जाता है अलग अलग क्वेश्चंस में, उन वोकेबलरी को आप बड़े ही आराम से प्यार से आप प्रिपेयर कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब इतने वोकेबलरी आपने लर्न कर लिया। इस कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।